दोस्तों, आज जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं वो एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस रियल स्टोरी को हमारे सब्सक्राइबर सामिया जैन ने हमारे साथ साझा किया है। मैंने इस सच्ची घटना को एक कहानी के रूप में पेश किया है ताकि आप सभी तक इसकी गहराई और सच्चाई पहुंच सके। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ भी कभी कोई रहस्यमयी, डरावनी या भावुक घटना घटी हो तो आप मुझसे जरूर साझा करें। आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं या मैसेज के जरिए भी अपनी कहानी भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो, जिसे मैं आवाज दूंगा और हजारों लोगों तक पहुंचाऊंगा। अब आइए सुनते हैं सामिया जैन द्वारा भेजी गई ये सच्ची घटना, एक ऐसी हकीकत जो कहानी से भी कहीं ज्यादा रोमांचक और चौंकाने वाली है। नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, मैं हूं प्रवीण और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। सौम्या एक जिंदा लाश की तरह बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसके हाथ और पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। वह बेहद कमजोर, दुबली पतली और बीमार नजर आ रही थी। उसके गालों में गहरे गड्ढे पड़ चुके थे और आंखों के नीचे काले घेरे उभर आए थे। कभी सुंदर और रेशमी दिखने वाले बाल अब बेजान और गंदे दिखाई दे रहे थे। उसकी बगल में बैठा वरुण उसके हाथ को थामे नमी भरी आंखों से लगातार उसे देख रहा था। सौम्या न बोलती थी, न मुस्कुराती, न ही रोती, बस एक ही दिशा में देखती रहती। उसे न खाने का होश था, न पीने का, न वो जागती थी, न सोती। उसके किसी भी हाव भाव का कोई निश्चित समय नहीं था। वह कभी अचानक हंसने लगती और फिर हंसते हंसते रोने लगती। वरुण ने कई बार उसे सहारा दिया, संभालने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। आज से करीब 6 साल पहले की बात है। तब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था। मेरा नाम वरुण है। मैंने MBA कॉलेज में एडमिशन लिया था। मैं नया नया इस शहर में आया था। बहुत से सपने लेकर अपने गांव से चला आया। मेरे लिए गांव छोड़ना एक बहुत बड़ा फैसला था। वैसे तो मैं एक छोटे शहर से हूं, लेकिन जब इस कॉलेज में दाखिला मिला तो मानो सपने पंख लगाकर उड़ने लगे। BA की डिग्री में मैं टॉप कर चुका था। इसी वजह से मेरे घर वाले मेरे इस बड़े फैसले से ज्यादा परेशान नहीं थे, बल्कि मेरा साथ दे रहे थे। दोस्तों, इन सब सवालों के जवाब और जो कुछ आज दिखाई दे रहा है वो अचानक नहीं हुआ। सौम्या की ये हालत, वरुण की ये बेबसी, इन सब के पीछे एक लंबी कहानी छुपी है और वो कहानी हमें लेकर जाती है ठीक 6 साल पहले। वरुण को कॉलेज ज्वाइन किए अभी सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था। सोमवार का दिन था। हल्की हल्की धूप फैली हुई थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। जुलाई का महीना था, लेकिन मौसम ज्यादा गर्म नहीं था। वरुण रोज की तरह तैयार होकर कॉलेज पहुंचा था। वह कॉलेज को बड़े ध्यान से देख रहा था। हालांकि यह उसका पहला दिन नहीं था, लेकिन बड़े शहर का यह कॉलेज उसके छोटे शहर के कॉलेजों से कहीं बड़ा था। तभी कोई उससे टकरा गया। वरुण ने देखा तो वह और कोई नहीं, उसका पुराना दोस्त आकाश था। आकाश मुस्कुरा रहा था और वरुण को जानबूझकर हल्का धक्का दिया था ताकि उसे होश में ला सके। वरुण अक्सर किसी न किसी ख्यालों की दुनिया में खो जाया करता था। आकाश ने छेड़ते हुए कहा, क्या भाई, इधर भी नजर डाल लो। आकाश बेंगलोर शहर का रहने वाला था, इसलिए उसके लिए ये सब कुछ सामान्य था। बड़ी बड़ी इमारतें और ऐसे कॉलेज वह पहले भी देख चुका था। वरुण ने हंसते हुए कहा, क्या यार तुम भी, चलो क्लास चलते हैं। वरुण अभी गेट से नजरें हटाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर एक जगह ठहर गई। कॉलेज के मेन गेट से एक लड़की अंदर आ रही थी। लंबी पतली कदकाठी, सांवला सलोना रंग जो हल्की धूप में सुनहरा सा चमक रहा था। बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक, गुलाबी मध्यम आकार के होंठ और काले घने रेशमी बाल जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। उसने पीले रंग का सूती अनारकली सूट पहन रखा था। एक हाथ में घड़ी और दूसरे हाथ में एक चौड़ा कड़ा। कंधे पर बैग टांगे वह लड़की मटकते हुए कॉलेज की ओर बढ़ रही थी। वरुण उसे एक तक देखता रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और मुंह खुला का खुला। वह लड़की उसे बेहद खूबसूरत लगी। इतनी खूबसूरत लड़की उसने आज तक नहीं देखी थी। आकाश ने जब वरुण को ऐसे देखा तो उसे हिलाकर होश में लाते हुए कहा, क्लास में चलें या मजनूगिरी करनी है। आकाश की बात सुनकर वरुण झेंप गया। उसने अपने दाहिने हाथ से बालों को सहलाया और सिर हिलाकर ना कहा। इस वक्त उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान और शर्म की लाली थी। वरुण देखने में अच्छा लगता था, जैसे वो पढ़ाई में अच्छा था। गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा लड़का, चौड़ा सीना, लंबे काले घने बाल, अंडाकार चेहरा, बड़ी बड़ी तीखी आंखें, छड़ी हुई भौहें, हल्की चौड़ी सी लंबी नाक, मध्यम आकार के गुलाबी होंठ,
चौड़ा माथा और हल्की दाढ़ी मूंछ। अगर वरुण की पर्सनैलिटी की बात की जाए तो वो बेहद आकर्षक थी। लुक्स में आकाश भी कुछ कम नहीं था, लेकिन वरुण के आगे उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी दब जाती थी। आकाश की एक कमी थी, उसकी हाइट। वो 5.8 फीट था, जबकि वरुण पूरे 6 फुट का गबरू जवान था। आकाश थोड़ा दुबला भी था। वरुण और आकाश दोनों क्लास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वरुण का मन उस लड़की के ख्यालों में खोया हुआ था। कौन थी वो? उसका नाम क्या था? क्या वो दोबारा मिलेगी? क्लास के सामने खड़े होकर वरुण ने एक लंबी ठंडी सांस छोड़ी और फिर अंदर चला गया। एक बेंच पर जाकर बैठा। प्रोफेसर उससे पहले क्लास में पहुंच चुके थे और पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। वरुण ने तुरंत रजिस्टर निकाला और पढ़ाई में लगने की कोशिश करने लगा, लेकिन आज उसका मन क्लास में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसके दिल और दिमाग में सिर्फ उस लड़की की तस्वीर घूम रही थी। जितना वो खुद को समझा रहा था, मन को रोक रहा था, उतना ही असफल हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उस लड़की की ओर इतना आकर्षित क्यों हो रहा है। जब वरुण ने बेमन से इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसने देखा वो लड़की उसी की क्लास में बैठी थी। अब वरुण की नजरें लगातार उसी पर टिकी हुई थीं। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो इस अजनबी लड़की के लिए इतना क्यों खींच रहा है। कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन वरुण खुश नहीं था, बल्कि वह थोड़ा उदास लग रहा था। आकाश को उसकी उदासी की वजह पता नहीं थी। वरुण उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। रोज कॉलेज आने से अब उसे इतना तो पता चल ही गया था कि उस लड़की का नाम सौम्या है। सौम्या जितनी सुंदर और प्यारी थी, उसकी आवाज भी उतनी ही मधुर थी। वरुण की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सौम्या से खुद जाकर बात करे। दिन बीतते गए और फिर एक दिन खुद सौम्या ने आकर वरुण से बात की। सौम्या ने कहा, हेलो, मेरा नाम सौम्या है, मैं आप ही की क्लास में पढ़ती हूँ। कहते हुए उसने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। वरुण ने शर्माते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, मेरा नाम वरुण है। इस वक्त वह बहुत शर्मीला महसूस कर रहा था। आज सौम्या ने अपने बालों को बांधा हुआ था और कुछ लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं। उन्हें हाथों से पीछे करते हुए उसने कहा, आप क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट हैं। वरुण ने शर्माते हुए अपने दाहिने हाथ को सिर के पीछे ले जाकर कहा, हाँ, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था। सौम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मुझे आपके नोट्स मिल सकते हैं? दिन बीतने लगे। अब सौम्या और वरुण की पहली मुलाकात दोस्ती में बदल चुकी थी। वे दोनों ज्यादातर समय साथ बिताने लगे थे। इन दिनों में वरुण को यह भी पता चल गया था कि सौम्या भी उसी की तरह एक छोटे से शहर से कई सपने लेकर आई थी। समय गुजरता गया और 2 साल बीत गए। कॉलेज खत्म होने का वक्त आ गया था। अब वरुण को एहसास हुआ कि जो आकर्षण वह सौम्या के लिए महसूस करता था, वह दरअसल प्यार है। उसने तय कर लिया कि वह सौम्या को प्रपोज करेगा। चूंकि वरुण, सौम्या और आकाश अच्छे दोस्त थे, इसलिए वरुण ने अपने दिल की बात सबसे पहले आकाश को बताई। ये सुनते ही आकाश खुशी से उछल पड़ा। वो यस 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 चिल्लाने लगा। फिर वरुण के दोनों कंधे पकड़ते हुए बोला, मुझे पता था, मुझे पहले से ही पता था। इसके बाद उसने कहा, मैं तुम दोनों के लिए एक डेट प्लान करता हूं, वहीं उसे प्रपोज कर देना। वरुण ने सौम्या को लोकेशन भेज दी थी, लेकिन उसे यह नहीं बताया कि यह डेट है और आकाश वहां नहीं आने वाला। डेट पर जाने से पहले वरुण बहुत नर्वस था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने आकाश से कहा, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं वो क्या कहेगी। आकाश ने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तू चिंता मत कर, मुझे पूरा यकीन है वो हाँ ही कहेगी। उसे तेरे जैसा स्मार्ट, पढ़ाकू और नेक दिल लड़का कहाँ मिलेगा। आकाश की बातें सुनकर वरुण को थोड़ा हौसला मिला और वो निकल गया। कुछ ही देर में वह उस रेस्टोरेंट पहुंच गया जहां उसकी डेट प्लान थी। सारा इंतजाम खूबसूरती से किया गया था और पूरा माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी ही देर में सौम्या भी वहां पहुंच गई। उसने सूती कुर्ती के साथ जीन्स पहन रखी थी, रोज की तरह हल्का मेकअप किया था और बालों का एक मैसी सा जोड़ा बनाया हुआ था। कुछ लौटें उसके गालों तक आ रही थीं। उसका चेहरा हल्के पसीने से भीगा हुआ था। शायद वो जल्दी में पहुंची थी। वरुण ने सौम्या को बैठने का इशारा किया और पानी दिया। सौम्या ने पानी पिया और थोड़ा रिलैक्स हुई। वरुण ने इधर उधर नजर घुमाई तो देखा कि रेस्टोरेंट में बहुत भीड़ है, इसलिए उसने घुटनों पर बैठकर प्रपोज करने का इरादा बदल दिया। वह टेबल पर बैठे बैठे सौम्या को देख रहा था। सौम्या कुछ कह पाती इससे पहले ही वरुण ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया, जिसमें लाल गुलाबों से बना एक खूबसूरत बुके था। बुके देखकर सौम्या थोड़ी हैरान रह गई। उसका मन हल्का घबरा गया। तभी वरुण ने कहा, सौम्या,
मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहती हो? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वरुण की बात सुनकर सौम्या बेहद खुश हो गई। उसे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ये पल उसके लिए बेहद खास था। उसने वरुण को गले से लगा लिया। वरुण समझ गया कि यह उसकी हान है। इसके बाद दोनों ने साथ में नाश्ता किया और फिर वहां से निकल गए। जल्द ही कॉलेज खत्म हो गया और किस्मत से वरुण और सौम्या को एक ही कंपनी में नौकरी मिल गई। अब वे दोनों और भी ज्यादा समय साथ बिताने लगे। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा और कुछ साल बीत गए। अब शादी का समय नजदीक आ चुका था। वरुण और सौम्या के घर वाले भी इस रिश्ते के लिए तैयार हो चुके थे। सौम्या का शगुन उठ चुका था। सौम्या के घर पर लोग इकट्ठा हो चुके थे। इस भीड़ में सौम्या की मौसी भी आई हुई थी। सौम्या की मौसी बहुत गरीब थी। सौम्या की मौसी वनिता भी अपनी बेटी के साथ शादी में आई थी। वनिता का शादी में आने का कोई मन नहीं था। वह अपनी मां के कहने पर मजबूरी में वहां आई थी। सौम्या की मौसी शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी, जिसे देखकर वसुधा बहुत खुश थी और वह सौम्या को भी वनिता के साथ शॉपिंग पर जाने के लिए कह रही थी। वसुधा हमेशा से ही परिवार को जोड़कर चलने वाली रही थी और बहुत समय बाद अपनी दीदी का साथ पाकर वह उसे किसी भी हाल में खोना नहीं चाहती थी। घर का माहौल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था। इस वक्त घर में संगीत का फंक्शन चल रहा था और सारी महिलाएं मिलकर गीत गा रही थीं, कुछ नाच रही थीं। सौम्या की शादी का फंक्शन सबके लिए फिर से मिलने का बहाना बन गया था। वसुधा अपनी दीदी को ढूंढ रही थी, लेकिन वनिता उन्हें कहीं नहीं मिली। तभी सौम्या ने वसुधा को बताया, मां, मौसी किसी काम से बाहर गई हैं। उन्होंने मुझे बताया है उन्हें आने में समय लगेगा। वसुधा ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बोली, कम से कम आज तो उन्हें घर पर रहना चाहिए था। आज मेहंदी का फंक्शन है। फिर वह अपने कामों में लग गई। घर में इतने काम थे कि सोचने का समय भी नहीं था, क्योंकि शादी आखिर वसुधा की बेटी की जो थी। मेहंदी, हल्दी, सारे फंक्शन निपटने के बाद अब शादी का दिन भी आ गया था। आज सौम्या का दिल घबरा रहा था। आज वह पूरी तरह वरुण की होने वाली थी। मंडप सज चुका था, पंडित जी आ चुके थे, मंत्रोच्चार शुरू हो चुका था। इसी बीच सौम्या को बुलाया गया। सौम्या घबराते हुए मंडप में आकर बैठ गई। मंत्रों का उच्चारण हुआ, वरमाला का आदान प्रदान हुआ, फिर सिंदूर दान और मंगलसूत्र पहनाया गया और आज सौम्या राठी पूरी तरह से सौम्या वरुण अग्निहोत्री बन गई थी। रात भर की थकान थी, लेकिन आज सौम्या की विदाई थी। सभी लोग सौम्या को पकड़ पकड़ कर रो रहे थे। बिटिया की विदाई का वक्त बहुत ही कठिन होता है। सबकी आंखों में आंसू थे, लेकिन सभी ने सौम्या और वरुण को आशीर्वाद देकर विदा किया। सौम्या और वरुण का आज वरुण के घर में पहला दिन था। उसके बाद वे दोनों लोग वापस बेंगलुरु जाने वाले थे। 2-3 दिन बीते और सौम्या और वरुण अपनी जॉब के चलते बेंगलुरु लौट आए। हालांकि वरुण के परिवार का मन सौम्या को भेजने का नहीं था, लेकिन वे सौम्या को रोक नहीं सकते थे, क्योंकि सौम्या एक अच्छी कंपनी में ऊंचे पद पर कार्यरत थी। कंपनी की तरफ से उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी थीं। शादी से पहले ही वरुण ने एक किराए का घर देख लिया था। वह घर छोटा लेकिन खूबसूरत था। 2 कमरों वाला, जिसमें किचन, बरामदा और बाहर एक छोटा सा बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हुए थे। सौम्या को हमेशा से ही इस तरह का घर पसंद था। रात का समय हो चुका था। खाना खाने के बाद वरुण और सौम्या सोने के लिए बिस्तर पर आ गए थे। वरुण सौम्या के करीब आ रहा था। उसने उसके हाथ में अपना हाथ रखा। सौम्या ने शर्माते हुए मुस्कुराकर वरुण की तरफ देखा। उसे मुस्कुराते देख वरुण ने उसे कमर से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। फिर वरुण ने सौम्या के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे शिद्दत से चूमने लगा। वरुण का एहसास पाते ही सौम्या भी पिघलने लगी और फिर वे दोनों एक हो गए। इसके बाद दोनों गहरी नींद में सो गए। अचानक रात के वक्त सौम्या रोने लगी, जिससे वरुण की नींद टूट गई। वरुण हैरानी से सौम्या को देख रहा था। उसने सौम्या को जगाने की कोशिश की, लेकिन सौम्या नहीं जगी। उसका रोना और तेज हो गया। फिर अचानक वह चुप हो गई। वरुण ने यह सोचकर कि उसे कोई बुरा सपना आया होगा, उसे वैसे ही छोड़ दिया और खुद भी सो गया। रात का अंधेरा अब छंटने लगा था और दिन का उजाला पैर पसारने लगा था। सूरज अपने रथ पर सवार होकर आसमान में विचरण करने निकल चुका था। सूरज की किरणें पर्दे के पीछे से झांकती हुई कमरे के अंदर दाखिल हो रही थीं। जब सूरज की किरणें वरुण की आंखों पर पड़ी तो उसकी नींद टूट गई। उसने आंखें मलते हुए अपने बगल में देखा तो उसे अपने पास कोई नहीं दिखा। वह हैरान हो गया।
उसने देखा कि सौम्या उठ चुकी थी और किचन में उसके लिए नाश्ता बना रही थी। वरुण के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान तैर गई और वह नहाकर तैयार हो गया। वरुण नाश्ते के टेबल पर बैठा सौम्या का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में सौम्या मुस्कुराते हुए नाश्ता लेकर आ गई। वरुण भी बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने नाश्ता देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। नाश्ते में सौम्या ने नॉनवेज बनाया था। वरुण ने हैरानी से पूछा, "ये क्या है सौम्या?" सौम्या ने मुस्कुराकर कहा, "कहाँ क्या है?" वरुण ने कहा, "सुबह सुबह कौन नॉनवेज खाता है?" सौम्या बोली, "अब यही बना है, चुपचाप खा लो, वरना ये भी नहीं मिलेगा।" सौम्या का यह जवाब सुनकर वरुण को अजीब लगा। सौम्या ने कभी वरुण से इस तरह बात नहीं की थी। वरुण चुप रहा और बिना खाए ऑफिस चला गया। उसने देखा सौम्या को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब रात में वरुण घर लौटा तो उसने देखा कि सौम्या का बर्ताव काफी बदल गया है। वो अब अपने ही में रहने लगी थी, घर के काम करते हुए गुनगुनाती रहती, लेकिन वरुण की ओर उसका ध्यान बिल्कुल नहीं जाता था। वरुण का होना या ना होना अब जैसे सौम्या के लिए कोई मायने ही नहीं रखता था। वरुण कुछ कहता तो वह सामने से बदतमीजी से जवाब देने लगती। वरुण के लिए सब कुछ अजीब होता जा रहा था। दिन बीतते गए और सौम्या का व्यवहार धीरे धीरे और ज्यादा बिगड़ता गया। अब सौम्या वरुण से बात नहीं करती थी, अगर करती भी थी तो बस बदतमीजी से। बात अब गाली गलौज तक पहुंच चुकी थी। सौम्या अब वरुण पर हाथ भी उठाने लगी थी और कई बार गुर्राने भी लगती थी। वरुण ने यह भी नोट किया कि सौम्या अब अक्सर खाने में सिर्फ नॉनवेज ही बनाती थी, सुबह और शाम दोनों वक्त। उसे यह सब अजीब लगा, लेकिन वह कभी सौम्या को टोक नहीं पाया, क्योंकि अब सौम्या उसकी कोई बात सुनती ही नहीं थी। वह वही करती जो उसका मन करता। वरुण से कुछ भी पूछना अब वह जरूरी नहीं समझती थी। वरुण के प्रति उसका बर्ताव अब पूरी तरह से बेरुखा और अपमानजनक हो चुका था। वरुण बहुत परेशान था, लेकिन अब उसका ध्यान सौम्या की सेहत पर भी जा रहा था। चाहे सौम्या कितना भी खाए, वह मोटी नहीं हो रही थी, बल्कि दिन ब दिन उसका वजन घटता जा रहा था। वह बहुत पतली होती जा रही थी। यह बात अंदर ही अंदर वरुण को खाए जा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि वह सौम्या को डॉक्टर को दिखाएगा। वरुण ने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले ली थी। वरुण के कहने पर सौम्या तैयार हो गई, क्योंकि उसे बाहर जाने का मौका मिल रहा था। वह गाड़ी में बैठी और वरुण के साथ अस्पताल चली गई। अस्पताल पहुंचने के बाद वरुण ने डॉक्टर को पिछले कुछ दिनों की सारी बात बता दी। सौम्या के व्यवहार में आया बदलाव, उसकी डाइट और बाकी सब कुछ। डॉक्टर ने कई टेस्ट करवाए और रिपोर्ट के लिए अगले दिन तक इंतजार करने को कहा। डॉक्टर ने वरुण से कहा, रिपोर्ट्स कल ही मिल पाएंगी। घर आने के बाद सौम्या फिर से वैसी ही हो गई, बिल्कुल उसी ढंग से, वैसा ही बदतमीजी भरा व्यवहार। वरुण अब बस अगली सुबह का इंतजार करने लगा। वरुण की मम्मी अक्सर उसे फोन करती थी और सौम्या वरुण का हाल चाल लेती थी। वरुण अब तक बहुत परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपनी मां से कुछ भी नहीं कहा था। आज वरुण की मां ने उससे कहा कि परसों ही वो दोनों से मिलने आ रही हैं, जिससे वरुण थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसकी मां आकर सौम्या का बदला हुआ बर्ताव देखें। सुबह हो चुकी थी और सूरज की किरणें आसमान को नीले रंग में रंगने लगी थी। धीरे धीरे सूरज की लाली ने आसमान को सिंदूरी रंग में बदल दिया था, जिससे पूरा आसमान बेहद खूबसूरत लग रहा था। आज वरुण ने भी बहुत दिनों बाद सिंदूरी रंग से नहाया हुआ आसमान देखा था। आसमान तो बेहद खूबसूरत लग रहा था, लेकिन वरुण की जिंदगी के रंग जैसे कहीं खो चुके थे। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे। वरुण को डॉक्टर से रिपोर्ट के बारे में पता करना था। उसने डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने जवाब में बताया कि सौम्या की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं। सौम्या को कोई बीमारी नहीं है, हालांकि उसका वजन घटना एक अजीब समस्या है, जिसका कारण वह नहीं समझ पा रहे हैं। उन्होंने सलाह दी कि सौम्या पर नजर रखनी होगी। रात का वक्त हो चुका था। सौम्या फिर से बदतमीजी से वरुण से बात कर रही थी। वरुण पूरे दिन का थका हारा ऑफिस से लौटता था और अब तो सौम्या ने ऑफिस जाना भी छोड़ दिया था। ना सिर्फ ऑफिस जाना छोड़ा था, बल्कि उसने रिजाइन भी नहीं किया था। वरुण को ऑफिस में अपने सीनियर को जवाब देना मुश्किल हो रहा था। वह बस यही कहता कि सौम्या की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे ही ठीक होगी वापस ज्वाइन कर लेगी। रात के करीब 12 बजे सौम्या जोर जोर से रोने लगी। उसका बर्ताव जैसा भी था, लेकिन वरुण को उसकी चिंता होती थी। उसने सौम्या को जगाने की कोशिश की। सौम्या अचानक से चुप हुई, फिर जोर जोर से हंसने लगी, इतनी जोर से कि हंसते हंसते फिर रोने लगी।
सौम्या का ऐसा बर्ताव देखकर वरुण डर गया। उसे लगने लगा कहीं सौम्या मानसिक तनाव में तो नहीं है। लेकिन मानसिक दबाव कैसे हो सकता है? सौम्या तो ऑफिस भी नहीं जाती, अकेले घर में ही रहती है। क्या अकेलेपन का असर उसके दिमाग पर तो नहीं पड़ा? तभी अचानक सौम्या ने गाना गाना शुरू कर दिया। अब वरुण आंखें फाड़े उसे एक तक देख रहा था। उसका गला सूख चुका था, चेहरे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। उसके सामने जो कुछ हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सौम्या को आखिर हुआ क्या है। वरुण ने किसी तरह खुद को संभाला। वो सौम्या के पास गया। जैसे ही वो पास पहुंचा, सौम्या ने अपनी आंखें खोल दी और वरुण को घूरने लगी। वरुण ने देखा कि सौम्या घूरते हुए मुस्कुरा रही है। उसकी हंसी में उसके दांत साफ नजर आ रहे थे। दांत बेहद गंदे थे, उनमें कालापन आ चुका था। वरुण को डरा हुआ देख सौम्या और जोर से हंसने लगी। फिर अचानक भागते हुए दीवार पर चढ़ गई और वहीं खड़ी होकर जोर जोर से हंसने लगी। अब तो वरुण की सांस अटक गई। जहां सौम्या छड़ी थी वहीं से उसने अचानक वरुण पर छलांग लगा दी। लेकिन वरुण चौकस था। वो तेजी से वहां से हट गया और दरवाजे की ओर भागा। उसने दरवाजे को खोला और एक झटके से बंद कर दिया। अब सौम्या कमरे के अंदर बंद थी। दरवाजा बंद होते ही सौम्या जोर जोर से हंसने लगी। फिर वह गाना गुनगुनाने लगी और फिर उसने पुकारा, वरुण वरुण बोलकर जोर से हंसने लगी। फिर वह गुस्से में गुर्राकर चिल्लाई, दरवाजा खोल कुत्ते, कमीने, हरामजादे, तू मुझे यहां कैद करके नहीं रख सकता। दरवाजा खोल सुअर के बच्चे, नहीं तो तुझे पता भी नहीं चलेगा तेरा क्या होगा। कहते हुए वह दरवाजा पीटने लगी। वरुण के तो जैसे होश ही उड़ चुके थे। उसने सौम्या के मुंह से पहले गाली जरूर सुनी थी, लेकिन उसका ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। आज जो कुछ भी हो रहा था उस पर वरुण को खुद की आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह डर के मारे सहमा हुआ एक कोने में बैठा दरवाजे की ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसकी हिम्मत अब जवाब दे रही थी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। कलेजा मुंह को आ गया था। एक पल को तो वरुण का मन हुआ कि वह दूसरे कमरे में जाकर बैठ जाए, लेकिन फिर उसे लगा कि अगर सौम्या को उस तक पहुंचना हुआ तो वह उस कमरे तक भी आसानी से पहुंच सकती है। दरवाजा जोर जोर से भड़ भड़ की आवाज कर रहा था। फिर अचानक शांत हो गया। करीब आधे घंटे तक शांति बनी रही। वरुण भगवान का नाम लेकर सुबह का इंतजार करने लगा। आधे घंटे बाद उसे कमरे से रोने और सिसकने की आवाजें आने लगीं। सौम्या रोते हुए वरुण से कह रही थी, मुझे बचा लो वरुण, मुझे बचा लो। इस वक्त सौम्या की आवाज में जो दर्द था उसे सुनकर वरुण का दिल पिघल गया। डरा सहमा वरुण दरवाजे के पास आया और उसने सौम्या को पुकारा, सौम्या, सौम्या। सौम्या ने रुंधी हुई कांपती आवाज में कहा, हाँ वरुण, मुझे बचा लो, मुझे ये सब मार डालेंगे, मुझे बचा लो वरुण। वरुण ने डर से कांपती आवाज में पूछा, कौन मार डालेगा तुम्हें? कौन? वहां तो कोई नहीं है। इसके बाद सौम्या जोर जोर से रोने लगी और अचानक ही बेहोश हो गई। सुबह हो चुकी थी। वरुण के मम्मी पापा सुबह सुबह ही उनके घर उन्हें सरप्राइज देने के लिए पहुंच गए थे। दरवाजे की घंटी बजी तो वरुण की नींद टूटी और उसने दरवाजा खोला। वरुण को दरवाजा खोलते देख उसके मम्मी पापा थोड़े हैरान रह गए। फिर वो दोनों अपना सामान लेकर अंदर आ गए। वरुण के चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उसकी मम्मी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ा रुककर वरुण से बात करेंगी। वरुण की मम्मी ने इधर उधर नजर दौड़ाई और सौम्या को ढूंढने लगी। जब उन्हें सौम्या कहीं नहीं दिखी तो उन्होंने वरुण से पूछा। वरुण ने अपनी मां को कल रात की सारी घटना बता दी। इसके बाद जब उन्होंने सौम्या के कमरे का दरवाजा खोला तो देखा सौम्या फर्श पर बेहोश पड़ी थी। वरुण भागकर उसके पास पहुंचा। सौम्या का शरीर पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ चुके थे। उसका शरीर बेजान सा लग रहा था। चमड़ी की रंगत जैसे पूरी तरह उड़ चुकी थी। वरुण की मम्मी ने कहा, सौम्या ठीक नहीं है, उस पर आत्माओं का साया है। वरुण ने अपनी मां से पूछा, मम्मी हम क्या कर सकते हैं? वरुण की मम्मी ने सौम्या को तैयार किया और वो लोग तुरंत अपने गांव के लिए निकल गए। वरुण की मम्मी के गांव में एक तांत्रिक बाबा थे जो आत्माओं को शरीर से निकालने का कार्य करते थे। वो लोगों की मदद किया करते थे। वरुण की मम्मी सौम्या को लेकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच चुकी थी। तांत्रिक बाबा ने सौम्या को देखा, उसे कुछ पूछा और फिर उसका शरीर छूकर ही उन्हें एहसास हो गया था।
सौम्या के शरीर में बहुत सारी आत्माओं का वास है और अब ये आत्माएं बेहद शक्तिशाली हो चुकी हैं। बाबा ने वरुण को बताया कि सौम्या के ऊपर लगभग 12 आत्माओं का वास है और ये सारी आत्माएं किसी अपने द्वारा ही उस पर छोड़ी गई हैं। वरुण ने हैरानी से बाबा की ओर देखा और कहा, आत्माएं थोड़ी हैं बाबा जी, पर ऐसा हो सकता है क्या? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसा हो नहीं सकता, बल्कि ऐसा हुआ है। तुम्हारी पत्नी के ऊपर किसी अपने ने ही ये तंत्र क्रिया करवाई है। वह जो कोई भी है बहुत ही खास है। इसके बाद बाबा ने उस शख्स की पहचान बतानी शुरू की। जैसे जैसे बाबा आगे बढ़ते गए वैसे वैसे वरुण की आंखें हैरानी से और बड़ी होती चली गईं, क्योंकि बाबा जिस शख्सियत का जिक्र कर रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि सौम्या की अपनी मौसी वनिता थी। बाबा ने वरुण से कहा, मैं अब सौम्या पर से आत्माओं को हटाने की क्रिया करने जा रहा हूं, लेकिन यह प्रक्रिया बहुत खतरनाक हो सकती है, इसलिए तुम्हें पहले से इसके बारे में बता रहा हूं। वरुण तंत्र क्रिया के लिए राजी हो गया। बाबा ने तंत्र क्रिया की और सौम्या के ऊपर से 6 आत्माओं को हटाने में सफल रहे, लेकिन बाकी 6 आत्माएं बहुत ज्यादा शक्तिशाली थीं। उन्हें हटाना संभव नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर सौम्या की जान को खतरा था। तांत्रिक क्रिया समाप्त होने के बाद बाबा ने वरुण से कहा, मैं तुम्हारी पत्नी के ऊपर से 6 आत्माएं हटा चुका हूं, लेकिन जो शेष आत्माएं हैं वे इतनी ताकतवर हैं कि अगर उन्हें हटाने की कोशिश की गई तो सौम्या की जान जा सकती है। बिना उसकी जान लिए वे आत्माएं उसका शरीर नहीं छोड़ेंगी। जो कुछ भी वरुण और सौम्या के साथ हुआ था वह वरुण के लिए बेहद दुखद और झकझोर देने वाला था। गुस्से में भरा वरुण सौम्या के मायके गया और सीधे उसकी मौसी वनिता को बुलवाया। पहले तो वनिता ने हर आरोप से साफ इनकार कर दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद अपनी कहानी बतानी शुरू की कि आखिर क्यों उसने अपनी ही भांजी सौम्या के ऊपर इतनी सारी आत्माओं का वास करवाया। क्यों वह अपनी बेटी जैसी भांजी की जान लेना चाहती थी। सौम्या की मौसी वनिता और उसकी मां वसुधा सगी बहनें थीं। बचपन में दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, लेकिन शादी के बाद सब बदल गया। कब उनके रिश्तों में खटास घुल गई उन्हें खुद भी नहीं पता चला। वनिता की शादी एक गरीब घर में हो गई थी। वह घर की बड़ी बेटी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था तब तक जब तक वसुधा की शादी तय नहीं हो गई। जैसे ही वसुधा का रिश्ता एक अमीर और प्रतिष्ठित परिवार में तय हुआ, वनिता के मन में जलन की चिंगारी सुलगने लगी। हालांकि शादी से पहले वह वसुधा से बहुत प्यार करती थी, उसकी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करने की कोशिश करती थी, पर शादी के बाद सब कुछ बदल गया। वसुधा का विवाह एक ऐसे परिवार में हुआ जहां नौकर चाकर थे, रुतबा था, इज्जत थी। हालांकि वो किसी बड़े शहर में नहीं गई थी, लेकिन फिर भी उस परिवार का नाम गांव में काफी था। वनिता अब अपनी प्यारी छोटी बहन से ही जलने लगी थी। कुछ समय बाद वसुधा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया, जिसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, लेकिन वो बच्ची बेहद सुंदर थी, एक नन्ही परी जैसी। वनिता को मन ही मन थोड़ी राहत थी कि चलो बच्ची का रंग तो थोड़ा फीका है, लेकिन कुछ ही समय बाद वसुधा ने एक और संतान को जन्म दिया, एक नन्हा प्यारा सा बेटा। अब वनिता की जलन और भी बढ़ गई। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा और कब समय पंख लगाकर उड़ गया पता ही नहीं चला। अब वनिता और वसुधा दोनों की बेटियां बड़ी हो चुकी थीं। वनिता की बेटी अवनी दिखने में ठीक ठाक थी, लेकिन वनिता उसकी बलाएं लेते नहीं थकती थी। सामान्य कद काठी की गोरी सी लड़की जिसके नैन नक्श कुछ खास नहीं थे। अवनी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, वह केवल फैशन में रुचि रखती थी और स्वभाव से बेहद घमंडी थी। उसमें अपनी मां के भी गुण आ गए थे। इसी कारण उसकी शादी भी तय नहीं हो पा रही थी। वह आगे पढ़ना भी नहीं चाहती थी। जैसे तैसे उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी। वहीं दूसरी ओर वसुधा की बेटी सौम्या देखने में सांवली जरूर थी, लेकिन बहुत खूबसूरत थी। साथ ही साथ वह बेहद होशियार भी थी। वह पढ़ाई में तेज थी और आगे की पढ़ाई के लिए बेंगलुरु आ गई थी। वनिता की बेटी की पढ़ाई और व्यवहार के कारण उसकी शादी नहीं हो पा रही थी, और इधर सौम्या, जिसका रंग थोड़ा दबा हुआ था, उसकी शादी एक सुंदर, पढ़े लिखे और अच्छे परिवार के लड़के से तय हो रही थी। वरुण के पिता सरकारी अफसर थे। इस बात से वनिता के मन में जलन और चिढ़ बहुत गहरी हो चुकी थी। इसीलिए उसने सौम्या के ऊपर इतनी सारी आत्माओं का वास करवा दिया। इसके लिए उसने एक तांत्रिक की मदद ली थी। वसुधा जैसे जैसे अपनी दीदी वनिता की बातें सुन रही थी, उसका कलेजा जैसे कटकर बाहर आ रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी दीदी ने उसकी बेटी के साथ इतना भयानक और क्रूर काम किया। वह चाहकर भी पुलिस में रिपोर्ट नहीं कर सकती थी, क्योंकि पुलिस भूत प्रेत जैसी चीजों को नहीं मानती। वसुधा ने अपनी दीदी को अपने घर से और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल दिया। लेकिन आज जैसे सौम्या लाश सी पड़ी है, वैसे ही उसकी मां की भी जिंदगी जैसे खत्म हो गई है। वो 6 आत्माएं जिन्हें तांत्रिक बाबा सौम्या के शरीर से नहीं निकाल पाए थे, वो अब धीरे धीरे सौम्या के शरीर को भीतर से नष्ट कर रही थी। धीरे धीरे सौम्या मौत के मुंह में जा रही थी। वरुण उसे मौत के करीब जाते हुए देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वह उसे बचाने की कोशिश करता तो भी सौम्या उसके पास नहीं आती। आज वरुण खुद को बहुत हारा हुआ और असहाय महसूस कर रहा था। कुछ रिश्ते वक्त से नहीं, नसीब से हार जाते हैं। वरुण ने अपनी पूरी ताकत लगाकर सौम्या को बचाने की कोशिश की, पर कभी कभी मोहब्बत भी हार जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपने कभी ऐसा दर्द महसूस किया है जहां आप सब कुछ होकर भी किसी को नहीं बचा पाए? मिलते हैं अगली कहानी में, एक नए मोड़, नए राज और एक नई सच्चाई के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर कहानी का अंत हमेशा अंत नहीं होता।